हाउ टू स्कोर बिग। लेकिन हर एक बच्चे को स्कोर तो करना है बिग, लेकिन दिक्कत ये है कि किसी किसी बच्चे को अकाउंट से सब्जेक्ट हार्ड लगता है और लास्ट में डिसलाइकिंग आने लगता है और मार्क्स कम हो जाते हैं, ओवरऑल स्कोर भी कम हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये मैं 22 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उससे ये एक 5 मिनट्स 7 मिनट्स का वीडियो बना रहा हूँ, जो भी टाइम होगा। बट ये करने के बाद आप जब स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करो, हो सकता है वक्त लगेगा, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, बट वंस यू हैव दैट माइंडसेट, उस तरीके से आप करना स्टार्ट करोगे, आपको हर चैप्टर अकाउंट्स का इजी लगने लगे और मार्क्स तो फुल ही आएगा, ये अपना गारंटी है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको अकाउंट्स, ये जो टाइप ऑफ सब्जेक्ट है, इसको पहले ये चैप्टर का बैकग्राउंड समझना है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोलते हैं थियरी, ये तो एग्ज़ाम में कहाँ आता है, इसको क्या पढ़ना है। वो थियरी एग्ज़ाम में आए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए, आंसर के फॉर्म में आए या ना आए, लेकिन अगर ये चैप्टर में फुल मार्क्स चाहिए आपको, व्हाट आई एम टेलिंग, अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको फंडामेंटली स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर क्यों है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन इसकी प्रोफॉर्मा एंट्रीज क्या है। प्रोफॉर्मा एंट्री करने के बाद उसका लेजर पोस्टिंग कैसे होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू सॉल्व दैट सम। तो सबसे पहला आपको इस चैप्टर का थियरी पढ़ना है, समझ के लेना है चैप्टर क्या है, क्यों है, देन इसके प्रोफॉर्मा एंट्रीज, देन इसका लेजर पोस्टिंग, देन कितने टाइप के सम्स है इस चैप्टर में। और ये आपको स्टार्ट करने से पहले ये पूरा रिसर्च करके लेना है। और हर एक टाइप का सम में क्या जर्नल आता है, लेजर आता है, बैलेंस शीट बनता है, नहीं बनता है, बनता है तो क्यों, नहीं बनता है तो क्यों, करेक्ट। तो पूरा प्रोसेस जान लेना है। एंड देन टाइप, जब आप पहला मान लो 3 टाइप के, अभी फॉर एग्जांपल एनपीओ है 12th में, तो एनपीओ में बेसिक प्रॉब्लम्स है, फिर जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, जहाँ पे कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है, ये एक टाइप है। सेकेंड बैलेंस एडजस्टमेंट में दिया है, और थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है आपको। जैसे 3 टाइप के, जैसे डिसोल्यूशन में बेसिक डिसोल्यूशन है, जहाँ पे फॉर्म बंद हो जाती है, उसका जर्नल भी आता है कई बार एग्जाम्स में। फिर अगर आप देखोगे तो ये बेसिक सम कैसे करना है ये आपने समझ ही लिया। कोई भी चैप्टर हो उसका बेसिक सम कैसे करना है, और उसका 7-8 सम पहले करके लो अच्छे से। फिर अगर डिसोल्यूशन है मान लो, तो आपको इंसॉल्वेंसी, फंड पार्टनर इंसॉल्वेंसी, उसके 3-4-5-6 टाइप के 5-6 सम करके लो। प्रैक्टिस सेम टाइप का वैरायटी, डोंट गो टू नेक्स्ट वैरायटी टिल यू आर थरो विद द फर्स्ट वैरायटी। इसलिए बोला पहले वैरायटी निकालो, ये चैप्टर में कितने टाइप के सम्स है। पहला वैरायटी लिया आपने, जर्नल भी प्रैक्टिस किया, लेजर भी किया, वंस यू आर डन, फिर आप सेकेंड टाइप पे जाओ, सेकेंड टाइप के सब टाइप के सम्स करो, फिर थर्ड टाइप पे जाओ, एंड देन पूरे चैप्टर का एक कॉमन कंक्लूजन निकालो कि 50% जो सम है वो हर एक पैटर्न में कैसे सेम है। तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, एंड पहले मैं क्या करूँगा, बाद में क्या करूँगा, बाद में क्या करूँगा। फॉर एग्जांपल अभी डिसोल्यूशन है, तो ज़्यादा करके सीबीएसई की जो बुक्स है उसमें क्या है, खाली रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है, खाली पार्टनर्स कैपिटल पूछता है, कैश और बैंक के साथ पूछता है, फुल फ्लेज सम बहुत कम है। तो आप ऐसे फुल फ्लेज सम प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन का कोई सम है तो कैसे होगा, पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करो रियलाइजेशन में, फिर लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करो रियलाइजेशन में, रिजर्व फंड है बांट दो, ओपनिंग कैश बैलेंस लिखो, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में लिख दो, बाय बैलेंस वगैरह जो भी है, पूरा बैलेंस शीट खाली कर दो। फिर जो जो एसेट बेच रहे हो उसको कैश और बैंक टू रियलाइजेशन करो, फिर रियलाइजेशन में बाय कैश और बैंक, पैसा आएगा कर्जा चुका दो, कर्जा चुकाने के प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डालो, और पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है टू कैश और बैंक और बाय कैश और, ये प्रोसेस हो गया। तो आपको याद कुछ रखना नहीं पड़ेगा, बट ये कब आएगा, जब आपको पूरा थरो नॉलेज है चैप्टर के बारे में।
तो पहला थियरी पढ़ो, दूसरा उसका प्रोफॉर्मा एंट्री समझ लो, लेजर पोस्टिंग समझ लो। घाई मत करो, डे 1 पे कभी सम नहीं किया जाता है, कभी आपको आएगा नहीं, और आएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए, फिर आप बोले मैं भूल जाता हूँ भूल जाती हूँ, ये चलता रहेगा और मार्क्स कहीं ना कहीं मैकेनिकल एरर्स में आपका मार्क्स कम होगा। एंड चैप्टर होने के बाद ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लो। तो पहला थियरी पढ़ो, फिर प्रोफॉर्मा एंट्री, लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के बाद कितने टाइप के सम्स है वो देख लो, फिर एक एक टाइप करके 6 7 7 8 8 सम प्रैक्टिस करो। एक टाइम पे एक ही वैरायटी करोगे, सेकेंड वैरायटी करो, थर्ड करो, फिर सब होने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मेजोरिटीली 50% जो सम है वो सेम है। तो अकॉर्डिंगली आपको समझ जाएगा कि ये चैप्टर का सम आएगा तो मैं बेसिकली ऐसे तो करूँगा ही करूँगा, और फिर जैसे वैरायटी चेंज होगा थोड़ा थोड़ा मैं चेंजेस करूँगा, ठीक है। और उसके बाद सब हो जाने के बाद सारे सम्स हो गए सब जगह से, फिर उसी चैप्टर का बोर्ड प्रॉब्लम भी उसी टाइम पे करके ले लो। एंड लास्ट में उसके ऑब्जेक्टिव आज तक कौन से आए हैं, चाहे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया हो या कोई प्राइवेट TS ग्रेवाल में दिया हो या CA फाउंडेशन के मॉडल में होमवर्क सेक्शन प्रैक्टिस के लिए दिया हो, जो भी वो आप खुद से करके देखो। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज आप कोई भी चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो थियरी बेस्ड होता है, ठीक है, ज़्यादा करके। तो इसके लिए आप ये सब करो। फॉर सच वीडियोस स्टे ट्यून।